हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस की ओर से सीआरपी स्पेशलिस्ट ऑफिसर से उसकी रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसके लिए सीआरपी एसपीएल जो 16th है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन लगभग 745 पदों के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया, जिसमें 1 जुलाई 2026 से लेकर 21 जुलाई 2026 तक एलिजिबल कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि 1 जुलाई 2026 को हाल ही में रिलीज किया गया। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट्स है वो दे रखी है और 2027-28 के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21 जुलाई 2026 तक फिल कर सकते हैं। इसमें आईटी ऑफिसर स्केल फर्स्ट की वैकेंसी है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल फर्स्ट, राजभाषा अधिकारी स्केल फर्स्ट, लॉ ऑफिसर स्केल फर्स्ट, एचआर पर्सनल ऑफिसर स्केल फर्स्ट और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल फर्स्ट की वैकेंसी निकल के आई है। इसकी जो एडिटिंग विंडो है वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के 2 दिन बाद तक ओपन रहेगी। इसकी जो कॉल लेटर्स है प्री एग्जाम के वो अगस्त 2026 में आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन से जो प्री एग्जाम की वो अगस्त 2026 में कंडक्ट की जाएगी। इसके बाद रिजल्ट है ऑनलाइन एग्जाम, जो कि प्रीलिमिनरी होगी, सितंबर अक्टूबर 2026 में आपको देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही मेन एग्जाम के कॉल लेटर्स है वो अक्टूबर 2026 में, ऑनलाइन मेन एग्जाम है वो नवंबर 2026 में, तो इसका रिजल्ट है वो भी नवंबर 2026 में आपको देखने को मिल सकता है। इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाएगा वो नवंबर दिसंबर 2026 में किया जाएगा और प्रोविजनल अपॉइंटमेंट वो जनवरी 2027 में है वो कैंडिडेट का यहाँ पे किया जाएगा। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कंपनसेशन है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर से उसको 48,480 से लेकर 85,920 की स्केल से वो यहाँ पे कैंडिडेट को मिलने वाली है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जिनकी मिनिमम एज 20 वर्ष, मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 वर्ष रखी गई है। जिसमें रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट उनको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे छूट दे रखी है। कुछ वैकेंसीज है वो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए भी यहाँ पे रिजर्व की गई है, तो उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे गाइडलाइंस है वो आप लोगों को दे रखी है। अब बात करते हैं इकोनॉमी वीकर सेक्शन, तो उसके बारे में डिटेल्स दे रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, आईटी ऑफिसर है, इसमें 4 साल की इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री होनी जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, इसमें भी 4 साल की ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में होनी जरूरी है। राजभाषा अधिकारी, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट के तौर पे या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री संस्कृत विद इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे होनी जरूरी है। लॉ ऑफिसर्स में एलएलबी की डिग्री, एचआर पर्सनल ऑफिसर्स के लिए ग्रेजुएट 2 साल की यहाँ पे होनी जरूरी है। पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एचआर, एचआरडी, सोशल वर्क, लेबर लॉ में। मार्केटिंग ऑफिसर्स है, इसमें भी एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम, पीजीपीएम, पीजीडीएम, ये सारी क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों से यहाँ पे मांगी गई। खैर अपने पोस्ट के हिसाब से आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 175 रुपए और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 850 रुपए रखे गए। सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन किस आधार पे किया जाएगा तो उसके बारे में भी आप लोगों को पूरी डिटेल्स है यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले तो ऑनलाइन प्री एग्जाम है वो यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी, जिसके अंदर आपको टोटल 100 क्वेश्चन से 125 मार्क्स के होंगे, 80 मिनट का टाइम होगा। ये लॉ ऑफिसर्स और राजभाषा अधिकारी को छोड़ के, राजभाषा अधिकारी और लॉ ऑफिसर्स के लिए भी 100 क्वेश्चन 125 मार्क्स के होंगे, 80 मिनट का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा। मेन एग्जाम जो कंडक्ट की जाएगी इसमें 150 क्वेश्चन 200 नंबर के 125 मिनट होंगे। डिस्क्रिप्टिव में 2 क्वेश्चन 25 नंबर के यहाँ पे होंगे, जिसमें 30 मिनट का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा। नहीं, मेन एग्जाम 225 मार्क्स की होगी, 155 मिनट का टाइम दिया जाएगा। राजभाषा अधिकारी है उसके लिए भी यहाँ पे वही 155 मिनट और 225 क्वेश्चन है। लॉ ऑफिसर्स के लिए भी सेम ही चीज यहाँ पे रखी गई है, हालांकि सब्जेक्ट है वो यहाँ पे जरूर अलग अलग आपको दे रखा है। जब भी आप एग्जामिनेशन के जाओगे तो आप लोग हैं उनको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर पर किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो आपको बता रखा है। उसके बाद कैंडिडेट जो ऑनलाइन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का डीवी किया जाएगा और मेडिकली फिट पाए जाने के बाद कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोविजन तौर पे है वो यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी जो इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी। अब यहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो कि सभी बैंकिंग सेक्टर में होती है, कॉल लेटर्स वगैरह आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लिंक दिया वो उसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो डेडलाइन दे रखी है उससे पहले पहले फिलअप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे डू और डोंट्स भी आप लोगों को दे रखे हैं कि किन चीजों का आपको विशेष तौर पे है वो यहाँ पे ध्यान रखना है।
नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे कौन सी बैंकों में कौन कौन सी पद की कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई वो आप यहाँ पे देख सकते हो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में 100 वैकेंसी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 90 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। तो ये तो हो गई जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है स्केल फर्स्ट उसकी वैकेंसी है। उसके बाद में HR पर्सनल ऑफिसर्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 50 वैकेंसी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 10 वैकेंसी है, तो टोटल 60 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद IT ऑफिसर्स है तो IT ऑफिसर्स के लिए 122 वैकेंसी है, लो ऑफिसर्स है उसके लिए 49 वैकेंसी है, मार्केटिंग और ऑफिसर्स है उसके लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है, और राजभाषा अधिकारी है उसके लिए 43 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गए। आइए नीचे आपको एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं, तो कि स्टेट वाइज आप लोगों को दिए हुआ तो स्टेट वाइज है वो एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज कर सकते हो जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाओगे। इसी के साथ इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है, CRP SPL 16। इस पे आप क्लिक करोगे तो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोगों के पास ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है तो आप भी इस स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जो रिक्रूटमेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। वीडियो में थैंक यू एंड बाय बाय।